मैं यहाँ पे किस कैपेसिटी में आया है, मैंने ये जो भेदभाव का ऊपर एक किताब लिखा है। 15 साल मैंने रिसर्च किया है, वो रिसर्च का नतीजा एक किताब का रूप में आया है। उसमें साफ साफ दिखाया जाता है जो 10 यूनिवर्सिटी का अंदर एससी बच्चे का ऊपर किस तरीके से भेदभाव होता है। खासकर 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को लेके मैंने 600 बच्चे का पूरा 2012 का जो गाइडलाइंस को लेके हमने पूरा विश्वविद्यालयों का अंदर किस तरीक़े से डिस्क्रिमिनेशन होता है एक सबूत है। एक तो देयर इज एन एविडेंस दैट देयर इज डिस्क्रिमिनेशन दैट इज हैपनिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इसलिए ये जो एक्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली ये एक्ट जो है 2012 गाइडलाइंस का जो एक्ट है वो दैट वाज अ मच मोर डिटेल्ड एक्ट। इसमें क्यों वो जो डिटेल्स इसमें हटाया गया है वो समझ में नहीं आ रहा है, वो भी एक ऐड करना बहुत ज़रूरी है इस एक्ट का अंदर। सरकार भी एक इसका ऊपर सीरियसली उसका जो डिसीजन लिया जो एक्ट है उसका ऊपर खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक ही जो रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, जाति भेदभाव जो है वो तो सच्चाई है, बाहर हो या कैंपस का अंदर हो, तो उसको क्यों हम इनकार कर रहे हैं, मतलब हम क्यों उसको ये नहीं मान रहा है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये जो एक्ट जो है एक संविधान का आर्टिकल 14 को कंटिन्यूअस को तरीके से देखना है। यहाँ we have to see this act as a continuation of the constitution of article 14 act. So therefore ये जो पूरा जो डिस्क्रिमिनेशन जो मुद्दा है इसको पूरा खत्म करने के लिए इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। लगभग 1970 से डिस्क्रिमिनेशन को प्रूव करने के लिए बहुत स्टडीज आ गया, बहुत सरकार का कमीशंस भी है, वो लोग भी बोल रहा है, उसका रिपोर्ट्स भी साबुत है हमारा सब लोगों का सामने किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का होता है, शिकार होता है यूनिवर्सिटीज़ का अंदर या इवन बाहर भी। तो ये एक्ट का जो है इसको अपोज करने का मेरे को कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग कारण नहीं दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी ये बोला समाज बट जाएगा, भाई समाज पहले से ही बट गया कास्ट का नाम से लेके, तो वो कारण जो है अच्छा कारण नहीं है। आप ये बोल सकते हैं इस एक्ट में बहुत कमियां हैं या स्ट्रेंथन करना है या इस एक्ट को किस तरीके से वो करना, तो इसलिए आप रुकावट रख सकते, बट जिस कारण से इस एक्ट को रोकना वो बहुत गलत है। अब ये मेरा एक ही निवेदन है, जिसका जितना भी मीडिया साथी यहाँ पे है, इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज मत करो, इस मुद्दे को एक सोशल मुद्दा का रूप से देखिए। किस तरीके से SC, ST, OBC और तमाम दूसरा कास्ट बच्चे भी सुसाइड्स कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो रहा है, तो उसका जान उसका ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, उसका ऊपर रिसर्च करना भी जरूरी है। रिसर्च करके आप साबुत कर लीजिए सवर्णा लोगों का ऊपर भी डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तब एटलीस्ट सरकार को भी नज़र में आएगा, हाँ यहाँ पे भी है सवर्णा लोगों का भी ऊपर वो डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है वो तो सरकार सीरियसली ले लेगा। तो अभी इसको अपोज करना एक गलत है, एक लंबे लड़ाई है, लंबे सफ़र का ये आउटकम है ये पूरा एक्ट, और इसका खिलाफ लड़ाई करना ये बहुत अन्याय है मेरा। थैंक यू सो मच।